बड़ी खबर है, सीज फायर पर ईरान ने सवाल उठा दिए हैं। 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन किया गया, ऐसा कहा ईरान ने। ईरान ने कहा संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल था। ईरानी हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसा है, कहा यूरेनियम संवर्धन शर्त में शामिल था। ईरान की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए गए। कहा यह गया है कि शर्त नहीं मानी तो बातचीत बेईमानी होगी। ईरान की तरफ से तमाम शर्तों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यूरेनियम संवर्धन भी शर्त में शामिल था। सबसे बड़ी चुनौती लेबनान को लेकर यहां दिख रही। तो अमेरिका और ईरान में भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच जंग और तेज हो गई। अब इसके बाद ईरान ने सीज फायर से पीछे हटने की धमकी देते हुए हॉर्मुज में टैंकर की आवाजाही भी रोक दी है। ईरान से सीज फायर के ऐलान के बीच इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे ईरान भड़क गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि युद्ध विराम की शर्तें बिल्कुल साफ हैं। या तो पूरी तरह युद्ध विराम हो या फिर इजराइल के सहारे युद्ध जारी रखें। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी कहा है कि सीज फायर के ऐलान के बाद लेबनान पर हमला समेत 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो सीज फायर टूट जाएगा। फिलहाल हॉर्मुज में टैंकरों की आवाजाही रोक दी गई है, जिससे एक बार फिर दुनिया टेंशन में आ गई है। इधर ईरान की तरफ से सीज फायर करने के लिए जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, जिसे युद्ध रोकने का आधार माना जा रहा था, इन शर्तों में से 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति नहीं बन रही है। कौन से वो 3 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर लगातार डील फंसी हुई है, समझिए। पहला पॉइंट है लेबनान को संघर्ष विराम में सीज फायर में शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती दिख रही है। और दूसरा पॉइंट, इजराइल लेबनान को इसमें शामिल नहीं करना चाहता है। दरअसल सीज फायर की घोषणा के बाद ईरानी एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप है। ईरान ने कहा कि हमारे एयर स्पेस में एक ड्रोन घुसा था, जिसे हमने इंटरसेप्ट किया। और तीसरा अहम पॉइंट यह है कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार किया गया है। अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा चाहता है और इसको लेकर ईरान लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया कि हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारा मुख्य अधिकार है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूरेनियम एनरिचमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। कहा ईरान को इजाजत नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया, कहा ईरान को इजाजत नहीं है। ईरान में शानदार सत्ता परिवर्तन हम कर चुके हैं। कहा यूएस के साथ अब ईरान काम करेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट मंजूर नहीं है। ईरान के यूरेनियम जखीरे पर हमारी नजर है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, लेकिन ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है। तो अमेरिका और ईरान में सीज फायर के प्रस्ताव में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन लगातार दिख रहे हैं। ईरान हॉर्मुज पर नियंत्रण और यूरेनियम संवर्धन जारी रखना चाहता है, जबकि अमेरिका यूरेनियम पर पूरा नियंत्रण चाहता है। और इसे लेकर नेतन्याहू ने भी अब बड़ा बयान दे दिया। सीज फायर के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया और यूरेनियम को लेकर बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में जो संवर्धित यूरेनियम बचा है वो ईरान से बाहर जरूर आएगा, या तो समझौते के जरिए या फिर लड़ाई के जरिए। इजरायली कान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर विचार कर सकता है अगर उसे ग्लोबल प्रतिबंधों से राहत मिले तो। हालांकि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका यूरेनियम पर पूर्ण नियंत्रण की फिराक में है। फिलहाल सबकी निगाहें कल 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होने वाली अहम बैठक पर है। इधर सीज फायर पर अराक्ची की तरफ से धमकी आई है। सीज फायर की शर्तें साफ हैं, ये कहना है अराक्ची का। कहा इजराइल के जरिए युद्ध नहीं चलेगा। लेबनान का संहार अब दुनिया देख रही है। गेंद अब डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। तो अमेरिका सीज फायर चुने या फिर इजराइल, ये कहना है। तो लगातार बयानबाजी सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये ट्रंप के पाले में। शुक्रवार को बातचीत होनी है और बातचीत से ठीक पहले विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची ने यह बड़ा बयान दे दिया। और इसी बीच बड़ी खबर, डील पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बयान दिया है। कहा डील फेल हो गई तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। पीट हेगसेथ ने कहा कि हमारी सेना फिर से तैयार है। कल डील पर फाइनल बात होनी है, उससे पहले दोनों तरफ से धमकियों का दौर लगातार जारी है। विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि लेबनान को शामिल नहीं किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के पाले में गेंद। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम जंग के लिए तो अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन अभी भी मिसाइल और ड्रोन्स के हमले से मिडिल ईस्ट धधक रहा है। लेबनान को लेकर ईरान और इजराइल में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है।
सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने कुवैत और यूएई पर एक बार फिर से मिसाइलों की बौछार कर दी। IRGC की 100वीं लहर में 9 मिसाइलें दागी गई, जिसका मकसद लेबनान समेत मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम लागू करवाना है। लेकिन लेबनान पर इजराइल का हमला जारी है। IDF ने 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान पर 100 स्ट्राइक की, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल के हमले से भड़के ईरान ने धमकी दी है, अगर लेबनान पर हमला नहीं रुका तो सीज फायर टूट जाएगा और होर्मुज पर ब्रेक लग जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीज फायर पर कल अहम बैठक होगी। पाकिस्तान के लिए JD वेंस रवाना हो गए। विटकॉफ, कुशनर भी रवाना हो चुके हैं। डील के लिए बैठक में ये तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस्लामाबाद में ये अहम बैठक होनी है। तो 3 शख्स यहाँ शामिल होंगे अमेरिका की तरफ से। JD वेंस, विटकॉफ जो पहले भी बातचीत में शामिल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस बातचीत में अमेरिका का पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ से ईरान के संसदीय अध्यक्ष गालिबाफ मौजूद रहेंगे बातचीत में। तो पाकिस्तान के लिए JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद में बातचीत होगी। दुनिया भर की नजरें अब इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां 10 अप्रैल यानी कल एक ऐसी मेज सजने वाली है जिस पर बरसों की दुश्मनी खत्म करने का खाका खींचा जा सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। तो वहीं ईरान की ओर से स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के आने की संभावना है, जहां युद्ध विराम का अंतिम समझौता तैयार होगा। तो इधर ईरान से गालिबाफ बैठक में शामिल होंगे। डील पर बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो कल इस्लामाबाद में अहम बैठक होगी। 10 सूत्री मसौदे पर चर्चा होनी है। ईरान ने शर्तें तोड़ने का आरोप भी लगाया, और ईरान का पक्ष रखेंगे संसदीय अध्यक्ष गालिबाफ, और दूसरी तरफ से स्टीव विटकॉफ, JD वेंस और जेरेड कुशनर अमेरिका का पक्ष रखेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, सीज फायर पर नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया, कहा लेबनान इसमें शामिल था ही नहीं। हिजबुल्लाह से लड़ाई जारी रहेगी, ये कहना है। और इसी बीच ये बड़ा बयान माना जा रहा है सीज फायर को लेकर। नेतन्याहू ने यह बयान दिया, कहा लेबनान इसमें कभी शामिल नहीं और हिजबुल्लाह से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान करने वाले शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से लेबनान को इसमें जोड़ा है? तभी तो सीज फायर के बावजूद IDF ने लेबनान पर फिर से जोरदार हमला बोला और बाकायदा वीडियो भी पोस्ट किया। ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि इस पोस्ट से पहले एक ड्राफ्ट मैसेज उन्होंने पोस्ट कर दिया था, जिस पर वो ट्रोल भी हुए। दरअसल युद्ध नहीं रोकने के संकेत तो नेतन्याहू दे ही रहे थे। इधर सीज फायर पर JD वेंस का बयान सामने आया, कहा लेबनान डील शामिल नहीं थी। तो पाकिस्तान रवाना होने से पहले JD वेंस ने बड़ा बयान दिया, कहा समझौते में लेबनान शामिल नहीं था। ये बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है, जिसको लेकर क्या ये सीज फायर टूट जाएगा, क्योंकि ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि लेबनान पर भी बात हुई थी, और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी लेबनान का जिक्र किया था। इसके बावजूद लेबनान पर विरोधाभास। तो ईरान से सीज फायर के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। सैकड़ों लोग इसमें मारे जा रहे हैं। ईरान से सीज फायर, लेबनान पर मिसाइल फायर। बीते 24 घंटों में लेबनान पर इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। दक्षिण लेबनान से लेकर राजधानी बेरूत तक IDF के हमलों से धुआं हो गया है। तस्वीरें बेरूत की हैं, जहां एक के बाद एक 3 धमाकों से पूरा शहर दहल गया। तबाही का ये मंजर देखिए, कई इमारतें तबाह हो गईं, सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं और लोग मलबों में अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। 24 घंटों में हुए इजरायली हमलों में 254 लोगों की जान चली गई है, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हैं। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली फोर्स कहर बनकर टूट रही है। उनके कई ठिकानों पर एक बार फिर से हमले किए गए हैं, जिसके बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता दिखा। हमला इतना भयंकर था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनी गई। दरअसल ये हमला साउथ लेबनान के टायर शहर पर किया गया, जहां हिजबुल्लाह आतंकियों के गोला बारूद का ठिकाना हुआ करता था। हमले की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। तबाही का मंजर ऐसा मानो सब कुछ उजड़ गया हो। हमले की वजह से सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया। दरअसल ये टायर शहर साउथ लेबनान का वो इलाका है जहां पर फिलिस्तीनी शरणार्थी का तीसरा सबसे बड़ा कैंप है, और इन इलाकों में हिजबुल्लाह के आतंकी काफी एक्टिव रहते हैं। इजराइल इस युद्ध में हमास के बाद अब हिजबुल्लाह का अस्तित्व मिटा देना चाहता है।
और मिडिल ईस्ट जंग के बीच इराक के बगदाद में पैलेस्टीनी स्ट्रीट को अमेरिका और इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से टारगेट किया गया। हमले के बाद इलाके में भयंकर धमाके हुए, इसके बाद आग लग गई और इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। वहीं इस दौरान गोलीबारी की भी आवाज सुनी गई। हमले की वजह से घर में आग लग गई। इस दौरान बैक टू बैक विस्फोट की आवाज भी सुनी गई। ईरान ने एक बार फिर उन इलाकों को टारगेट किया जहां से उसके खिलाफ हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद से ही अमेरिका और इजरायली फोर्स की तरफ से इलाके में नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद सीज फायर के दौरान ही यहां एक घर को निशाना बनाकर बमबारी की गई। अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% से ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति को बड़ा हथियार बनाया है और उन देशों पर फोड़ दिया है जो युद्ध में ईरान की मिलिट्री पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिना किसी का नाम लिए ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि जो भी देश ईरान को हथियार दे रहा है उस पर अमेरिका तुरंत 50% टैरिफ लगाएगा, जो बिना किसी रियायत के तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यानी सीज फायर के बावजूद अमेरिका ईरान के बीच टेंशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ट्रंप का ये टैरिफ अटैक सीधा इशारा है आने वाले वक्त में कूटनीति के साथ साथ इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक्स भी टकराव का बड़ा फैक्टर रहने वाला है।